अपनी शरण ओए तेरे गावन दे दे अपनी शरण रहे तुझमें मगन थाम कर ये चरण तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे सब मनाए नाच गाए सब मनाए नाच गाए चलो मैया के दर जाए जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी सूरज भी किरणों की माला ले आया कुदरत ने धरती का आंगन सजाया सरल गाए पवन सभी तुझ में मगन ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे पण आता तुम वीडियो में आ जाता आगे आ जाता वीडियो में। जय मां ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा को दिया
सबसे पहले मैं सभी टेक्निकीज का जो आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं तहे दिल से उनका पहले स्वागत करता हूँ। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे जगाई के अध्यक्ष मिस्टर राकेश कुमार आपके बीच मौजूद हैं। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे जम्मू जिला के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर अमर सिंह वो भी हमारे लिए मौजूद हैं और हमारे बिहार प्रदेश महासचिव और यहाँ के जितने भी प्राइवेट स्कूल के संचालक महोदय हैं, राकेश जी हैं, हमारे नीरज सर हैं, हमारे सर्वन से पुलिस महेश जी हैं, सबों का इस विशाल प्रांगण में मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं जो इस नवरात्र के सीजन में हमारे कई उपस्थित हुए हैं, अपने कितनी शक्ति को निकाल के यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हम अपने छोटे छोटे ननिहालों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार कि उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय दिया और यहाँ 12 बजे से लेकर अभी तक हमारा जो भी कार्यक्रम है उससे वो पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। तमाम बच्चियाँ बच्चे जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जो 15 दिनों से कड़ी मेहनत करते हैं और ये प्रोग्राम जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उनका भी हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ आप लोग के बीच 2 शब्द बोलना चाहूँगा क्योंकि ये पहली बार हमारे स्कूल में महालया का प्रोग्राम हो रहा है और मैं जहाँ तक हमारी जानकारी है इस पूरे खंड में शायद महालया का प्रोग्राम किसी भी स्कूल में पहली बार हो रहा है। तो हमारी छोटी सी सोच, छोटी सी पहल, बच्चों के मेहनत, आपका सहयोग, इसी सबके साथ ये प्रोग्राम का सफल हो पा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि महालया आप सबको जानते हैं कि कल से हमारी नवरात्र जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। 9 दिन का उपवास, 9 दिन का व्रत और 10वीं दिन जो हम लोग माँ दशहरा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे बच्चों ने, हमारी मैनेजमेंट टीम ने सोचा क्यों ने अपने बच्चों के छोटे से एकांकी को दर्शाया है जिसमें कि माँ दुर्गा का कैसे अवतरण होता है। हो सकता है कि बच्चों जो दिखाया जाता है एकांकी है, नाटक है जो 1.5 घंटे 2 घंटे का है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप जब अपनी सीट पे बैठे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तभी वो नाटक देखने में मन लगेगा और उसका पूरा सार समझ में आएगा कि किस प्रकार का भगवती का अवतरण हुआ। जब ऐसा पूरे पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोगों में जब पड़ा था, जब देवलोक में उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया तो सभी देवताओं ने किस प्रकार भगवान शिव से, विष्णु से जाके माँ पार्वती के द्वारा सरस्वती के किनारा एक ऐसी शक्ति का आह्वान किया गया जो माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई और महिषासुर का वध किया गया। इसी एकांकी नाटक को मैं थोड़ा सा के रूप में दिखाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैं सिर्फ आप लोग से समय मांगूंगा ध्यान बना के रखें ताकि हमारे बच्चों तक जो भी एकांकी किया गया वो थोड़ा देखने में आपको अच्छा। धन्यवाद।
देवराज इंद्र, मैं क्या कहूँ? आप मुझसे क्या सुनने की अपेक्षा रखते हैं? देवर्षि, देवताओं के शुभ चिंतन से शुभ चिंतन की ही अपेक्षा रख सकते हैं देवर्षि। वैसे हम और आप जो देख रहे हैं उसका प्रारंभ ही हमने किया। आप महिषासुर के जन्म की चर्चा कर रहे हैं देवराज? उस चर्चा से इस दृश्य का महत्व अधिक हो गया देवर्षि। आप फिर चिंतित हो गए देवराज? चिंता का विषय तो आपके सम्मुख है देवर्षि। महिष के सींगों वाला यह असुर उसी समय से भीतर चिंता बनकर आ बैठा है। अब तो ये महाचिंता बन चुका है। कृपा कर इस विपदा से मुक्त होने का उपाय बनाए देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, मेरे बताए गए उपाय आपके लिए अपनाना संभव ही नहीं। आप उन्हें अपनाएंगे ही नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूं। इसीलिए इस विषय में मेरा मौन रहना ही उचित है। देवर्षि नारद, सारा जगत जानता है कि आप देवताओं के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, अथवा नहीं? मैं सभी का शुभचिंतक हूं और सभी का शुभचिंतन भी करते रहता हूँ। आप देवर्षि है ना, अर्थात देवताओं के ऋषि, तो सर्वप्रथम अधिकार आप पर देवताओं का है। आप कृपा कर देवताओं को इस नए संकट से मुक्ति दिलाएं और आपका देवर्षि नाम सार्थक करेंगे। उत्तम, अति उत्तम। देवी शची, आप तो राजनीति की भाषा बोल रही हैं। वाह! मैं तो केवल आपको अपना कर्तव्य का ज्ञान करा रही हूँ देवर्षि। देवी शची, कर्तव्य के ज्ञान की शिक्षा क्या मुझे आम से प्राप्त करनी होगी? मैं अपने कर्तव्य से कभी भी मुक्त नहीं होता और कृपा कर आप मुझे इसका स्मरण न कराएं। उत्तम तो यही होगा कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके पति देवराज इंद्र अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं। स्वामी, दुखी ना हो देवी शची, दुखी ना हो। नारद को अपने देवर्षि होने पर अभिमान हो गया है, इसीलिए वे हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। पर वे आपके कर्तव्य का भी स्मरण कराते हैं। वो कर्तव्य कौन सा है स्वामी? ये मैं तो नहीं समझ सकती, आप ही समझाएं। ओह, तो अब तुम भी आ गई नारद लीला के चक्कर में। हम तो सदा ही अपना कर्तव्य पूर्ण करके आए। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया हमने अपने कर्तव्य पूरा करने में। अचानक देवराज कहां चले गए? मुझे कैसे ज्ञात होगा कहाँ चले गए? आप ही पता लगाइए। परमपिता ब्रह्मा जी को पुत्र नारद का प्रणाम। परमपिता, महिषासुर की तपस्या खंडित करने और महिषासुर पर प्रहार करने के देवराज इंद्र के सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। महिषासुर की तपस्या फल नहीं हुई। क्या आप सदा की भांति इस असुर को भी आप वरदान देकर बलशाली बनाएंगे और फिर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, युद्ध, हरण, वे सभी कथाएं पुनः दोहराई जाएंगी? नारद, तुम भली भांति जानते हो कि तपस्या करने वाला मानव, दानव, देवता कोई भी नहीं, उसे इच्छित फल देना आराध्य का कर्तव्य है और परंपरा भी है। किंतु परमपिता, इसका अर्थ तो यही हुआ कि महिषासुर इच्छित वरदान पाएगा और वरदान प्राप्त करने के पश्चात मानवों और देवताओं पर अत्याचार भी अवश्य करेगा। कैसे बताएं नारद, जो भी होगा विधि के विधान के अनुसार ही होगा।
मेरा स्मरण करने लगे। जगत तो यही जानता है कि नारद हर समय हर घड़ी नारायण नारायण का स्मरण करता है। अब आप ये बता दें कि आप मेरा स्मरण किस कारण कर रहे थे? यही बताने के लिए कि तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान हम नहीं कर पाएंगे ना। कारण प्रभु? भगवान शिव की इच्छा और सृष्टि के विधान के अनुसार हम ये रहस्य प्रकट नहीं कर सकते ना, जो तुम जानना चाहते हो। अरे प्रभु, नारद कहाँ रहस्य जानना चाहता है? नारद तो केवल रहस्य का संकेत मात्र जानना चाहता है। आप अपने परम भक्त को रहस्य का संकेत भी नहीं देंगे? अवश्य देते। यदि हम ये नहीं जानते कि तुम इस जगत में रहस्य और संकेत के एकमात्र विशेषज्ञ, व्याख्याता और विवेचक हो नारद, तुम्हें संकेत मिल गया तो फिर शेष क्या रह गया? बीज को हाथ में लेते ही उसको वृक्ष बनाकर उसके फलों, फूलों और पत्तों की गणना करने का कार्य इस जगत में केवल तुम ही कर सकते हो नारद। नारायण नारायण। तो क्या भगवान आज नारद की प्रश्नोत्तर की झोली खाली रह जाएगी? मैं निराश लौट जाऊं? नहीं नारद, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली भर दें। जाओ नारद, तुम कैलाश जाओ। नारायण नारायण। साहब ये भेज दीजिएगा। पार्वती, देवी पार्वती। नमः शिवाय। तो नारद, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु तुम्हारे जिस प्रश्न का समाधान नहीं कर सके वो तुम हमसे पूछने आए हो। सत्य तो यही है। सत्य यह भी है नारद कि यदि प्रश्न का उत्तर देना ही होता तो वे भी दे सकते थे। जब वे ही नहीं दे सके तो हम भी कैसे दे सकते हैं? आप प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। दर्शन पाने के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी ये व्यग्रतापूर्ण तपस्या ही हमें तुम तक ले रही है महिषासुर। अब क्या चाहिए तुम? मैं अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मदेव। अपने पितामह और पिता की भांति मैं मरना नहीं चाहता। यदि मेरी तपस्या की शक्ति को आप स्वीकार करते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। महिषासुर, तुमसे पहले सभी दानव तपस्वियों ने हमसे अमरता का ही वरदान मांगा था, किंतु आज तक हमने ऐसा वरदान किसी को नहीं और भविष्य में किसी को देंगे नहीं। तुम्हें भी ऐसा वरदान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा क्यों ब्रह्मदेव? इसलिए कि किसी को अमर बनाना हमारी शक्ति से परे है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित विधि का यही है। मैंने किसी माता के उदर से जन्म नहीं लिया है ब्रह्मदेव। मैं अपनी माता और पिता की चिता से प्रकट हुआ हूँ। पिता में भी तुम माता के कारण ही प्रकट हुए थे। प्रकट होना और जन्म लेना पर्याय शब्द थे। जिस क्षण तुम प्रकट हुए उसी क्षण तुम्हारे मरण का समय निश्चित हो गया। तुम
जैसे वीर दानव को मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। तुम दानवों में अति असाधारण दानव और सदा असाधारण जीवन ही जियो। अमरता के अंदर तुम जो वरदान मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आप सत्य ही कह रहे हैं ब्रह्मदेव। मरण से भयभीत होना हम दानवों को शोभा नहीं देता। अब यदि आप दे सकते हैं तो मुझे मनमोहक व्यक्तित्व, अपार शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता तथा इच्छा से सेना, अस्त्र शस्त्र प्रकट करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस जगत में देवता, दानव एवं मानव कोई भी मेरा संहार करने में समर्थ न हो। तो फिर अपनी मृत्यु का कारण तुम स्वयं निश्चित कर लो बेटा। तुम जैसे वीर को वीर गति प्राप्त होनी चाहिए। असाधारण जीवन जीने वाले के लिए साधारण मृत्यु अशोभनीय है। तो फिर ब्रह्मदेव मुझे किसी स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दे। स्त्री अबला होती है और जो अबला होगी वो मुझे मारने का साहस ही नहीं कर पाएगी। स्त्री अबला होती है अथवा सबला, यहाँ इस समय यह विषय नहीं। हम तो तुम्हें तुम्हारा चित वरदान देंगे। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मरण किसी देव, दानव या मानव के द्वारा न होकर एक स्त्री के हाथों होगा। वरदान की प्रसन्नता का परिणाम है। उसे इच्छित वरदान प्राप्त हुआ है देवराज। अब वो देव, दानव अथवा मानव किसी के भी द्वारा मर नहीं सकता। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि आपसे मारने का विचार त्याग कर चुपचाप उसकी शरण में चले जाए। देवर्षि, आप क्या यहाँ हमें कायरता का उपदेश देने आए हैं? नारायण नारायण, क्या करूं देवराज, वीरता का उपदेश आप समझते कहाँ हैं। एक हितैषी होने के नाते मैंने आपको तपस्या करने का परामर्श दिया था। देवर्षि, यदि आप हमारे हितैषी होते तो अपने पिता ब्रह्मा जी को महिषासुर को वरदान देने से रोक, किंतु आपने वैसा नहीं। अतः हमें भी आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं। नारायण नारायण, अभी वो युग और समय नहीं आया देवराज कि पुत्र पिता को रोक सके। हमारी परंपरा में अब भी पिता को ही पुत्र को रोकने का अधिकार प्राप्त है। परंतु अभिमान के कारण आपके भाव और भाषा दोनों ही कठोर। मैं तो अपना परामर्श अपने साथ ले ही जा रहा हूं देवराज, क्योंकि अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु इतना स्मरण रहे कि अभिमान ही सदा पतन का कारण बनता है और ये सत्य शीघ्र ही आपके सामने प्रकट भी हो जाएगा। नारायण नारायण। युद्ध की तैयारियां आरंभ की जाए। महाबली महिषासुर की जय, महाशक्तिशाली दानववीर महिषासुर की जय, असुरराज महाबली महिषासुर की जय। दानव एवं यक्ष वीरों, हमने समस्त पृथ्वी लोक को अपने अधीन करने का निश्चय किया है।
बाहुबल से अधीन करेंगे अथवा समाप्त कर देंगे। जो ऋषि मुनि अपना यज्ञ भाग आज तक देवताओं को देते आए हैं, अब हमें देंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पृथ्वी लोक के साथ साथ पाताल लोक भी हम दानवों के अधीन होगा। उसके बाद स्वर्ग लोक को हम अपने साम्राज्य का अंग बनाएंगे। इसलिए विजय अभियान तुरंत आरंभ हो। असुरराज महाबली महिषासुर की जय। यह मार्ग स्वर्ग लोक की सभा गृह की ओर जाता है। मानव और दानव स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। जाओ जाओ यहाँ से। मैं दानवराज महिषासुर का दूत हूँ और देवराज इंद्र के लिए उनका एक संदेशा लेकर आया। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवगण। दानवराज महिषासुर देवताओं के शत्रु नहीं है। उन्होंने देवराज इंद्र के लिए मैत्री का संदेश भेजा है। यदि आप मुझे देवराज से नहीं मिलने देना चाहते हैं तो मैं लौट जाता हूं और अपने स्वामी से कह दूंगा कि देवराज आपसे मिलना ही नहीं चाहते। किंतु ये सुनकर दानवराज महिषासुर क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। अरे आप उधर कहाँ जा रहे हैं? तो किधर जाऊं? आप हमारे साथ आए, अपना मैत्री संदेश देवराज को सुनाने के लिए। अर्थात आपकी सहमति और स्वीकृति है कि मैं देवराज इंद्र से मिलूं? ना होने का कोई कारण ही नहीं है। आप आए हमारे साथ। कह दो अपने स्वामी दुष्ट महिषासुर से कि देवता कभी दानवों से मित्रता नहीं करते। क्या कभी किसी युग में ऐसा हुआ है कि देवताओं ने दानवों से मित्रता की हो? तो ये अब कैसे संभव होगा? दानव मित्रता के योग्य है ही नहीं। देवराजन, आपने जो कुछ कहा मैंने सुना, किंतु मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर शांति पूर्वक विचार करें। तेरे स्वामी ने दुष्टता और धृष्टता की है तुझे यहाँ भेजकर, और उससे भी बड़ी धृष्टता तू कर रहा है हमें परामर्श देकर। तूने हमें परामर्श देने का दुस्साहस कैसे किया? देवराज, परामर्श देने के लिए दुस्साहस की नहीं, सुबुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो तुम स्वयं को बुद्धिमान समझते हो? बुद्धिमान को बुद्धिमान तो कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है देवराज। क्या कहा तूने? यदि हम तुझे बुद्धिमान नहीं समझेंगे तो हम बुद्धिहीन अर्थात निर्बुद्धि अर्थात मूढ़ है। हमारी सभा में खड़े होकर तू हमें मूर्ख कह रहा है। परिणाम करता है इसका? अरे मैं भी तो आपको परिणाम जान लेने के लिए तो कह रहा हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप दानवराज के संदेश पर विचार करें। शत्रु के संदेश पर विचार करें। शत्रु होते हुए भी दानवराज महिषासुर आपके स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे दानवराज के चाहने से हमारा ये स्वर्ग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? हो सकता है देवराज, हो सकता है, किंतु ना हो। इसीलिए वे चाहते हैं कि आप उन्हें स्वर्ग का सम्राट स्वीकार करें और स्वयं दास बनकर स्वर्ग में ही रहें। अरे वाचाल दूत,
तेरे स्वामी को तुम्हें पेट पूरे बनने को कहा, किंतु तुझे मैं इसी समय देख लेता हूं। देवराज, देवराज, दूध अपत्य होता है, उसका वध नहीं किया जा सकता। दूध पर प्रहार करके आप स्वर्ग की गरिमा को खंडित कर रहे हैं, देवराज। दानवदूत, दानवराज महिषासुर ने इसके अतिरिक्त और कोई संदेश भेजा है? हाँ देवगुरु, देवताओं के लिए उन्होंने कहा है कि यदि देवता स्वर्ग छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा करके देवता युद्ध और पराजय से बच सकते हैं। ऐसा न होने पर स्वर्ग पर आक्रमण और देवताओं का सर्वनाश अवश्य होगा। दूध को मारकर अपयश के भागी ना बने, देवराज। दानवदूत, अब तुम जाओ। दानवराज महिषासुर का संदेश हमें मिल गया। जाओ और जाकर उनसे कहो कि देवराज इंद्र को ना ही उनकी मित्रता स्वीकृत है और ना ही उनकी अधीनता। अब वो जो करना चाहे स्वतंत्र है। देवगुरु, मैं आपका संदेश दानवराज को सुना दूंगा। मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। कल्याण। देवराज, अब महिषासुर द्वारा स्वर्ग का आक्रमण निश्चित है। वो अपना अपमान सहकर चुप नहीं बैठा। देव, किंतु हमने तो उसका अपमान किया ही नहीं। ऐसा आप सोचते हैं और आपका ऐसा सोचना भी उचित है, किंतु वो ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो दानव है और दानव की सोच में अहंकार एवं दुष्टता घुली हुई होती है। वो जब किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी को प्राप्त करने की अनाधिकार चेष्टा करता है और यदि उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती तो वो उसे अपना अपमान ही समझता है और अपमानित होकर हिंसक और आक्रामक हो जाता है। यही स्थिति महिषासुर की भी होगी। आपने उसका अपमान नहीं किया, केवल उसकी अधीनता को अस्वीकृत किया है। यही अस्वीकृति उसके अहंकार को स्पर्श कर अपमान ही बन जाएगी, देवराज। तो अब हम क्या करें? आप तो तुरंत देवताओं के शुभ चिंतक ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता किया। हमें स्वर्ग पर आक्रमण करके अभिमानी इंद्र और उसके साथी देवताओं को अपना दास बनाना है। हमारे वरदानी सिद्धि के बल पर आप सब हमारे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें किसी भी स्थिति में स्वर्ग पर अधिकार करना है। स्वर्ग से देवताओं को बहिष्कृत करना है। और प्रयाण कर चुका है, अर्थात अब संघर्ष आरंभ होने में अधिक समय नहीं है। देवराज, 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 ये दानव तो अधिक भयंकर है। उस महिषासुर के प्रहार से हम बाल बाल बच गए। उसकी शक्ति अपरिमित है। वो अपनी इच्छा मात्र से जितने चाहे उतने रूप बना सकता है। उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अब वो अपनी सेना सहित स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। ठीक ही कुछ उपाय करें देवराज। हाँ देवराज, सुरक्षा का उपाय तो करना ही। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय! असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय! देखिए भोलेनाथ, देखिए वो दुष्ट स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। आप देव हमारी सहायता करें और उस दुष्ट को स्वर्ग की ओर बढ़ने से रोकिए।
देवराज, महिषासुर को इस समय रोकना असंभव भूले जाए। क्या आप त्रिदेवों के होते हुए वो दुष्ट मनमानी करेगा? क्या वो दुष्ट हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा? महादेव, देवराज की प्रार्थना पर ध्यान देना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य इस समय ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की सीमा में बंध चुका है और उस सीमा का उल्लंघन करना ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना। आप सत्य कह रहे हैं शिव शंकर। देवराज, महिषासुर की सेना स्वर्ग की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपके हित में यही उचित होगा कि आप उसे पूर्ण शक्ति से रोकें। जैसी हम त्रिदेवों की इच्छा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की अस्त्राधिपति महाबली महिषासुर की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की श्यामला पुत्र महिषासुर की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की यही ठहरेगा दुष्ट महिषासुर। देवताओं की शक्ति अभी तूने देखी नहीं है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो लौट जा माता चौक को। दैत्य शक्ति की आंधी के सामने तुम देवता तिनकों की तरह उड़ जाओगे। यदि शक्ति होती तो तुम्हारे शुभचिंतक ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे आक्रमण को रोकने के प्रयास से मुंह न मोड़ते। कहाँ गए वो तीनों? तुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वर्ग पर देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार? हाँ, अधिकार उसी का होता है जिसकी बाहों में बल होता है। व्यर्थ प्रलाप न कर, हट जा हमारे सामने से, अन्यथा हमारे एक प्रहार से नष्ट हो जाएगा। इससे पहले भी तेरे अनेक महाशक्तिशाली पूर्व दैत्यों ने देवताओं को नष्ट करने का प्रयास किया है महिषासुर, किंतु वो स्वयं नष्ट हो गए। अब तेरी बारी है। आक्रमण! स्वर्ग महारानी शची और अप्सराएं हमारे भय से पलायन कर चुके हैं, किंतु यहाँ से भागने के बाद वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र अवश्य करेंगे। पर हमारे वीर सैनिकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र सफल न होने दिया जाए। और दानव वीरों, धरती लोग अथवा स्वर्ग लोक में कहीं भी कोई देवता दिखाई दे तो उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, हम उसे उचित दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा दानवराज। स्वर्ग विजय महाबली महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। त्रिदेव हमारी शक्ति से परिचित हो चुके हैं। इंद्र और देवताओं की शक्ति हमसे पराजित हो चुकी है। फिर किसी अबला स्त्री का साहस कैसे हो सकता है कि वो हमें
महिषासुर का संहार कर सके। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी काली, अब समय आ गया है कि हम लोग मिलकर एक नई शक्ति, आदि शक्ति, देवी दुर्गा का निर्माण करें। ठीक है
शक्ति मैं धन्य हुआ। मैं आपकी कृपा से अनुग्रहित हुआ। माताओं, अब समय आ गया है जब महिषासुर का वध तुरंत हो ही जाना चाहिए। संपूर्ण जगत को ये दिव्य संदेश सुना दो नारद कि त्रिदेवियों की सम्मिलित ज्योति का ये प्रकाश पुंज शीघ्र ही जगत को प्रकाशित करेगा। अज्ञान, आतंक और अत्याचारों का अंधकार छिन्न भिन्न होगा। मातृत्व की स्नेह धारा संपूर्ण जगत को आनंद विभोर करेगी तथा दुष्ट शक्तियों का अंत होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देवी पार्वती अदृश्य नहीं हुई। फिर कहाँ है भोलेनाथ? उनका रूप दिव्य से दिव्यतर समय आने पर वो तुम्हें उसी दिव्यतर रूप में दिखाई। महिषासुर के प्रकट होने से इस महान घटना का सूत्रपात हुआ है, उससे हम सब आश्चर्यचकित हैं। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जिस सम्मिलित देवी का शक्ति रूप धारण करती है, उसका फल और परिणाम जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु, हम तीनों की शक्तियां उन त्रिदेवियों में ही निहित है। ये तथ्य और सत्य केवल हम ही नहीं, सारा जगत जानता है। सत्य है और अब जबकि दानवी शक्ति का प्राकट्य और विस्फोट महिषासुर के रूप में हो चुका है, तो उसे और भी शक्तिशाली बनाकर चरम सीमा तक पहुंचा। आपका दायित्व सदा से ही ऐसा होता रहा कि जब तक दानवी शक्ति अपनी चरम सीमा का स्पर्श नहीं करती, तब तक उसके विनाश का उपाय नहीं होता। सृष्टि रचना का यह एक महत्वपूर्ण क्रम है। इस कार्य के संपन्न होते ही तीनों देवियों का सम्मिलित रूप क्रियाशील हो गया, जगत का कल्याण करेगा। हाँ भोलेश्वर, इस जगत के कल्याण के लिए दानवी शक्तियों का अंत तथा महिषासुर का वध अनिवार्य है। भगवान भोलेनाथ की और श्री आप दोनों के आने से अब हमारा चिंतन सरल हो जाएगा। कैसा चिंतन? हम महिषासुर को स्वर्ग प्रवेश से न रोक सकने के कारण चिंतन कर रहे हैं। क्या ये विवशता हम त्रिदेवों की चिंता का कारण नहीं है? भोलेनाथ, इस व्यवस्था के मूल में मेरा महिषासुर को दिया गया वरदान एक विशेष कारण है, किंतु इसके साथ साथ एक तथ्य ये भी है कि दानवों का उत्थान भी शिवेच्छा तथा सृष्टि के नियम विधान के अनुसार ही होता है। पहले भी दानवों ने बल प्रयोग पृथ्वी तथा स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित किया और उनका ऐसा करना ही उनके पतन और सर्वनाश का कारण बना। फिर भी इससे पहले हम कभी इतने विवश तो नहीं हुए। भोलेश्वर, आप हमें भांति इस सत्य से परिचित हैं कि महिषासुर का अंत अब अधिक दूर नहीं। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जिस स्त्री शक्ति द्वारा महिषासुर समाप्त होगा, वो ज्योति स्वरूप में विराजित त्रिदेवियों का ही दैवी स्वरूप होगा। अब हमें उनका ही आवाहन करना चाहिए।
देवगण का उद्धार आपके द्वारा ही हो सकता है। आप भी उस महाशक्ति का आह्वान कर सकते हैं जो माता पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती के रूप में किसी अवसर के लिए किसी अज्ञात स्थान पर विराजमान है। शिव शंकर, माता पार्वती उसी आदि शक्ति का रूप है जो आदि काल में आपके साथ प्रकट हुई थी। आप देव की अभिन्न शक्तियां इस समय आपके आह्वान की प्रतीक्षा कर रही हैं। भोलेनाथ, कृपया आप विलंब न करें। महिषासुर के संहार तथा जगत के उद्धार के लिए कृपया आप जगत माता जगदम्बा को शीघ्र प्रकट करें। भोलेनाथ, शीघ्र प्रकट करें।
दयामयी स्नेहमयी माता, हे आदिशक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति, हम पर दया करो माता, हम पर दया करो। हम सबको भयभीत करने वाले दुष्ट दानव महिषासुर का संहार करके इस जगत को दानवी संहार से, इस जगत को दानवी शक्ति के आतंक से मुक्त करो माता, मुक्त करो। हे देवताओं, आप निर्भय हो जाओ। तुम्हारे शत्रु महिषासुर के पापों का घड़ा भरने वाला है। हे महिषासुर, सावधान, मैं आ रही हूं तेरे अभिमान को चूर चूर करने। तेरा जन्म घृणा से और प्रतिशोध की भावना से हुआ है। तेरा जन्म इस संसार के लिए अशुभ है। तुझे तो समाप्त होना ही चाहिए और मैं तुझे समाप्त करूंगी। सावधान महिषासुर, मैं आ रही हूं। संसार में महिषासुर के अतिरिक्त ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसके अट्टहास से धरती और आकाश कांपने लगे हैं? जो आज्ञा दानवेश्वर, मैं अभी वाशकल को भेजता हूँ। वाशकल, आओ देखो, ये कौन सी मायावी शक्ति है जिससे इंद्र लोग दौड़ने लगा है? आओ, जो आज्ञा, शीघ्र जाओ। मर्यादा की आशा नहीं करती। तू अपने स्वामी की आज्ञा से उसके काल के दर्शन करने आया है, तो जाकर अपने स्वामी से कह दे, उस अज्ञानी दैत्य को मैं संग्राम में समाप्त कर दूंगी। इस रोष और आत्मविश्वास के साथ तुम मेरे स्वामी महिषासुर को देखोगी तो कदाचित बात भी नहीं कर पाओगी। मूर्ख असुर, अपने स्वामी से कह दे
कि शक्तिशाली होने का अर्थ अत्याचारी और अन्यायी होना नहीं होता। इस समय तुमसे वार्तालाप करने की मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है। इस समय अपने स्वामी को केवल तुम्हारी सूचना देने जा रहा हूँ। जा, किंतु इतना स्मरण रहे, जिसे तुम लोगों ने अपना स्वामी बनाया है वो काल के पंचों के बीच फंसा हुआ है। इस समय उससे संबंध विच्छेद कर लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। साधारण मानवों की भांति किसी बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतना समय लगेगा? दैत्येंद्र की जय हो। तुम आ गए भास्कर, क्या समाचार लाए हो? क्या तुम्हें उस गर्जना और साहस का कारण दिखाई दिया? हाँ दैत्येंद्र, वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री है। उसका रूप मन को मुक्त कर देने वाला है। वो यही पर्वत क्षेत्र में एक मंदिर में विराजमान है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। एक सुंदर मनमोहक स्त्री में इतनी अधिक शक्ति। दानव सम्राट, आप तो स्वयं शक्तियों की खान हैं। आपके समक्ष भला कोई शक्ति टिक सकती है क्या? महामंत्री, हम उस सुंदर मनमोहक स्त्री के दर्शन करना चाहते हैं। महिषासुर ने अपने महामंत्री को भेज दिया है और वो अपने सैनिकों को लेकर जगदम्बा की ओर चल पड़ा है। जगदम्बा अकेली इस भयानक शक्ति का सामना कैसे कर पाएगी? नारायण नारायण। देवियों, स्वयं नारी होकर आपको नारी शक्ति पर ही संदेह हो रहा है। देवर्षि, हमारा संदेह अकारण तो नहीं। जब महिषासुर मेरे स्वामी सूर्यदेव की सारी आभा छीन सकता है तो। नारायण नारायण। देवी, आपने अभी अभी उन्हें जगदम्बा कहकर संबोधित किया है, जो सारी सृष्टि की माता है। उनकी शक्ति की तुलना आप अपने पति की आभा से कर रही हैं। देवी, उस महाशक्ति में तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, सारे देवताओं का बल और स्वयं भगवती परमेश्वरी का अंश सम्मिलित है। देवी, कदाचित आप महिषासुर को दिया हुआ पिताश्री ब्रह्मा का वरदान भूल रही हैं। पिताश्री ब्रह्मा ने महिषासुर को यह वर दिया था कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं, स्त्री के हाथों होनी। इसलिए स्वयं भगवती परमेश्वरी ने यह अवतार लिया है। देवी, ये सत्य है कि जब व्यक्ति पर संकट पड़ता है तो उसे क्षमादान की क्षमता भी कम दिखाई देने लगती है। हमें क्षमा करें देवर्षि, अभी अभी आपने जो संकेत दिया है उसने हमारे भ्रम का निवारण कर दिया है। महिषासुर की मृत्यु एक स्त्री के हाथों से होनी है और वो स्त्री है जगदम्बा, जो हम सबका कल्याण करेंगी। देवियों, मैं भी तनिक चलकर देखता हूँ कि आगे आगे क्या होता है। नारायण नारायण। हे देवी परमेश्वरी, ये क्या हो रहा है? ये महिषासुर ने कैसा आदेश दे दिया है? वो तो संसार की सारी कन्याओं का वध करना चाहता है। नहीं महादेवी, ये वध हमें रोकना पड़ेगा। वो राक्षस महिषासुर कन्याओं के वध के रूप में सृष्टि के क्रम को रोकना चाहता है। वो ये भूल गया कि उसने भी किसी माता के गर्भ से जन्म लिया था। हे महादेवी, स्त्री किसी भी परिवार की हो, किसी वर्ण की भी हो, किसी वर्ग की हो,
होती है, संतान की जन्मदायिनी होती है। समाज से एक भी कन्या को छीन लेना समाज से एक माता को छीन लेने के समान है। महादेवी, ऐसे पापी तो सृष्टि में आते रहेंगे। महिषासुर के लिए परमेश्वरी दुर्गा ने अवतार ले लिया है, किंतु मैं चाहती हूं कि जहां जहां महिषासुर के राक्षस कन्याओं का वध करने पहुंचे हैं, आप अपनी शक्तियों को आदेश दें कि उन राक्षसों का वध करते हैं। ध्यान रहे महादेवी, ये समस्या संपूर्ण स्त्री जाति के अस्तित्व का प्रश्न है। मेरा काल तो इससे पहले मैं तेरा वध करूंगा। पालन करने वाली हे शेवाली मां तेरी जय। मां, आज मैंने नवरात्रि का व्रत रखा है और आज अष्टमी भी है। विधान के अनुसार तो मुझे आज कन्याओं के पैर पूछकर उन्हें भोजन कराना चाहिए था और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए था, किंतु महिषासुर के डर से कोई भी कन्या यहाँ नहीं आई। मां, क्या तुम्हारे भक्त का व्रत अधूरा रह जाएगा? मां, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मां। तुम्हारे होते तुम्हारे भक्त के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अन्याय नहीं हो सकता मां। दादा विजय में धन्यवाद हमारे एक साथ दोनों भवानियां मेरे घर में। मैं तो धन्य हो गया माँ, मैं तो धन्य हो गया, मेरा व्रत सार्थक हो गया माँ। माँ, तेरी लीला अपरंपार है, अपने भक्त पे इतनी कृपा। आइए आइए, पधारिए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ दीदी, सब भोजन तैयार है, मैं अभी आपसे चरण धोता हूँ। वाह रे पाखंडी, तो तू कह रहा था भोजन तैयार है और इन 9 कन्याओं को अपने घर में छुपा रखा है। हे सैनिकों, आज अष्टमी है, मुझे इनका पूजन करने दो। इन निर्दोष बालिकाओं ने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप रहे दुष्ट, तो इन बालिकाओं की पूजा करने जा रहा है, पहले हमें इनके सिर काटने दे,
फिर तू इनकी पूजा करना। तुझे पता नहीं हमारे महाराज महिषासुर इन बालिकाओं के सिर का मूल्य स्वर्ण मुद्रा में चुकाएंगे। नहीं, ऐसा रथ मत कीजिए। नहीं, ऐसा रथ मत कीजिए। आप मुझसे मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर इन कन्याओं को छोड़ दीजिए। नहीं, यह संभव है। और देख क्या रहे हो, कर दो इनका वध। रुक जाओ। अरे ओ दोस्त, कान खोलकर सुन ले। इन कन्याओं का वध करने से पहले तुम्हें मेरे शव पर से पैर रखकर जाना होगा। तू हमें रोकेगा? तू? अरे आगे मत बढ़ना, मार दूंगा मैं सबको। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, नहीं, कोई आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, कन्याओं को मत बढ़ना। अत्याचारियों, पापियों, निर्दोष कन्याओं का वध करने वाले पापियों, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। आज के पश्चात जो कोई भी कन्या के वध के बारे में सोचेगा, उसका सर अपने आप कटकर शरीर से अलग हो जाएगा। तुम लोगों को तो तुम्हारे पाप का दंड अवश्य मिलेगा। हमारे महान भक्त के वध का मोह तो तुम्हें अपने प्राणों से चुकाना पड़ेगा। इन सैनिकों का वध किसने किया? राधा विजय सिंह देखते ही देखते 9 देवियां आई और राक्षसों का वध करके चली गई। आप धन्य है माँ, और धन्य आपकी लीला। आपने मुझ निर्धन के प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहूंगा माता, और आपके नाम का व्रत रखूंगा माता। राधा विजयन, हमें भोजन तो कराइए, बड़ी भूख लगी है। हाँ, लाता हूँ। जय माता की। परमेश्वरी आप? हाँ, मैं। हे ब्रह्मा जी, अब महिषासुर चला मेरी शक्ति का सामना करने। आप सत्य कह रही हैं। उस दुराचारी का अंत तो निकट आ रहा है। किंतु हे ब्रह्मा जी, यदि आप उसे ऐसी असंभव मृत्यु का वरदान न देते, तो वो
इतना अनर्थ ना करता। उस पापी ने कितने निर्दोष मानवों की हत्या की। उस दुराचारी ने एक स्त्री के हाथों मृत्यु के भय से न जाने कितनी कन्याओं का वध कर दिया। हे ब्रह्मा जी, कन्याओं का वध करने वाले उस दुराचारी पापी को मैं कभी जीवित नहीं छोड़ूंगी। आप सत्य कह रही हैं, किंतु वर देना तो हमारी एक व्यवस्था है भगवती परमेश्वरी, और संसार में नियम आप ही के कारण बना है कि कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। एक किसान चाहे वो पापात्मा हो या पुण्यात्मा, यदि वो खेत में बीज बोएगा तो अन्न के रूप में उसे फल अवश्य ही मिलेगा। नहीं ब्रह्मा जी, जब कलयुग आएगा तब लोग अपनी ऐसी ही शक्तियों का अधिक से अधिक दुरुपयोग करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मानव अपनी ऐसी और इस प्रकार की सारी बुराइयों पर रोक लगा दे। बस यही आपसे कहने आई थी। अब मैं देखने जा रही हूँ कि महिषासुर और मेरी शक्ति दुर्गा के बीच क्या घट रहा है। आदि सेना हमारी नहीं, ये स्त्री चाहती क्या है? मेरा और उसका तो कोई बैर नहीं है। सबने यही कहा है कि वो परम सुंदरी है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो मेरा वरण करना चाहती है, और हम सब मूर्खों की भांति उसे युद्ध कर रहे हैं। अगर जब ऐसा ही है, अब मुझे उस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए सबसे अधिक दो ही वस्तुओं की आवश्यकता है, जो कि तुम्हारे जैसा अनुभव, अद्भुत और अभूत रूप मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। मेरा नाम महिषासुर है और स्वर्गाधिपति इंद्र को परास्त कर मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका हूं। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चाहकर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सके। इससे तुम्हें मेरे पराक्रमी होने का अनुमान हो गया, और यदि तुम्हारा मन मुझे अजय और पराक्रमी मानता है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि आओ मेरी महारानी बनकर स्वर्ग में ही नहीं, तीनों लोगों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ भोग। तुम्हारा अभ्यास भी तुम्हारे रूप की भांति मन को मोहने वाला है। दुर्बल मन के प्राणी भले ही तुम्हारे अभ्यास से भयभीत हो जाए, किंतु हम दानव जिनकी उपस्थिति मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाते हैं, तुम्हारे इस अभ्यास से प्रसन्न हुए थे। मैं तो तुम्हारे रूप से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि इंद्र को दास बनाने की इच्छा रखने वाला ये महिषासुर तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए आतुर है। मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में नत है। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करो सुंदरी।
करती हूँ। हे महिषासुर, इस समय वासना से तेरा हृदय दूषित हो रहा है, जो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। इसीलिए दानवों का जहाँ स्थायी निवास है, उस पाताल लोक में लौट जा। यहाँ तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रखूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तूने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। ऐ सुंदरी, तुम जैसी कोमलांगनी पर प्रहार करना मेरे मन को स्वीकार नहीं। ये कायरों का काम है, मुझ जैसे वीरों का नहीं। वार्तालाप और प्रेम निवेदन बहुत हुआ, अब इस पर विराम लगना चाहिए। मैं तुम पर बल प्रयोग करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक। इसी में तुम्हारा हित है। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लीन लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी। हठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। रोशिनी घोषरते, करुणनि रोशिनी दिति सुधरो
पैराडाइज टूर में जो महालया का कार्यक्रम है वो ये केवल अभी इन्होंने कहा था कि थोड़े चर्चाई दौर में फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हुआ है कैमरा की जबरी जिला में ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम हुआ है इसके लिए जोरदार ताली सभी के लिए दूसरी बात अभी जो आपने महिला मटनी का जीवन कार्यक्रम देखा अब तक आपने टीवी में वीडियो में मोबाइल में ये सब देखते होंगे लेकिन जैसा जीवित कार्यक्रम बच्चों ने किया इसके लिए मैं पूरे विद्यालय तथा परिवार को से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और साथ में जिन्होंने भी बच्चों को ये तलाश करके यहाँ मंच बताया मैं उन तमाम कोरियोग्राफर मुझे मालूम है कि कौन है मैं उनको बधाई उनकी महानता थी उन्होंने भी कहा कि मैं अकेले नहीं हूँ पूरा विद्यालय परिवार साथ है एक बार जितने भी यहाँ पर ऑडियंस बैठे हुए हैं मैं इसके लिए आपसे निवेदन करूंगा कि एक जोरदार ताली दूंगा हौसला कीजिए ताकि विद्यालय परिवार का बच्चों का भी जिन्होंने इतना सही चित्रण किया है धन्यवाद नमस्कार प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा अवर्णनीय जितना अच्छा प्रस्तुतिकरण था इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है जितने भी बच्चे हैं जितने स्कूल के भी सब बहुत बहुत धन्यवाद हम आशा करते हैं इसी तरह से हर साल कुछ न कुछ स्कूल के द्वारा बेहतर किया जाएगा धन्यवाद।